नमस्कार दोस्तों। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कमान आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को सौंपी है। विष्णुदेव के झारखंड के जसपुर जिले से संबंध है और वो बगिया गांव के रहने वाले हैं। इसीलिए तय है कि उन्हें छत्तीसगढ़ सीएम बनाने का प्रभाव झारखंड में भी दिखेगा। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को नेतृत्व सौंप हुआ झारखंड में भी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को कमान देकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आदिवासी लीडरशिप को ही प्रोजेक्ट किया है। बीजेपी आदिवासी वोटों को लेकर अपनी ही नीति में बड़ा बदलाव कर रही है और यह गंभीरता उसमें दिख भी रही है। पिछले कुछ समय से यह वोट धीरे धीरे भाजपा से खिसकता जा रहा था, इसलिए बीजेपी को ये कवायद करना पड़ रहा है, जबकि एक दौर में आदिवासी वोट भाजपा का कोर वोटर माना जाता था। अभी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उन सभी राज्यों में आदिवासी वोट बड़ी संख्या में है, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पिछले चुनाव से लेकर झारखंड और इस साल कर्नाटक में भाजपा को इसलिए बड़ा नुकसान हुआ था कि उसने आदिवासी वोटों को लेकर अपनी रणनीति उस तरह से नहीं बनाई थी जिससे पीएम मोदी ने अपने चेहरे को इन राज्यों के चुनाव में सामने लाकर, या कह सकते हैं प्रोजेक्ट करके बनाई थी। इसी रणनीति के तहत बाबूलाल मरांडी की पार्टी में वापसी कराकर उन्हें प्रदेश में भाजपा का चेहरा बनाया गया। बिरसा मुंडा के गाँव जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के आदिवासी समुदायों को रिझाने की कोशिश भी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोटरों ने दिल खोलकर पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था। पूरे देश में 10.5 करोड़ के करीब आदिवासी समुदाय हैं और आदिवासी वोटर 8.9% के लगभग हैं। ऐसे में लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आदिवासी वोटरों का पीएम मोदी पर भरोसा ही है, जिसके चलते 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीटों में 31 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। देश में आरक्षित अनुसूचित जातियों के लिए 84 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलाकर देखें तो 84 प्लस 47 यानी कि कुल सीट 131 बैठती है, जो SC ST के लिए आरक्षित है। भाजपा अपनी चुनावी गढ़ी से इन्हीं 131 सीटों को साधना चाहती है और चुनावी एंगल से देखें तो हिंदी बेल्ट वाले जिन 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को अभी अभी शानदार जीत मिली, उसमें SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 22 है। इसमें विष्णुदेव साय के सीएम बनाने के फैसले और आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के फैसले को देखा जाए और इस तरह से झारखंड को भी जोड़ दिया जाए तो SC ST के लिए आरक्षित वहाँ की 6 सीटों के साथ इन 4 राज्यों की सीटों को मिलाकर 28 सीट ऐसे ही हो गई, जिस पर भाजपा का असर देखा जा रहा है। आदिवासी समुदाय को जोड़ने की नीयत से ही झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। इस विषय को भी भाजपा ने छत्तीसगढ़, राजस्थान व मध्य प्रदेश चुनाव में मुद्दा बनाया था कि आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को पहली बार राष्ट्रपति भाजपा ने ही बनाया। ये लगातार भाजपा चुनाव में कहती रही। आदिवासी समुदाय को साथ जोड़ने की नीयत से ही PVTG समूहों के लिए 24,000 करोड़ की योजना भाजपा ने शुरू की, कह सकते हैं मोदी सरकार ने शुरू की, जिसका प्रभाव देश 220 जिलों में पड़ेगा। देखा जाए तो इसका लाभ 75 आदिवासी समुदायों को मिलना तय है। दूसरी तरफ उड़ीसा की बात करें तो इस राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। पार्टी में आदिवासी मुख्यमंत्री के जरिए देश भर के आदिवासी समुदाय को भी बड़ा संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 33% आदिवासी आबादी है, लेकिन इसके पहले जब राज्य में भाजपा की 3 बार सरकार बनी तब उसने डॉक्टर रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाए रखा, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव करते हुए उसने आदिवासी वर्ग को मुख्यमंत्री पद दे दिया। इस तरह से भाजपा नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय के बहाने भविष्य की रणनीति के कई निशाने एक साथ साधने की कोशिश की है। पार्टी की नज़र राज्य में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की भी है। यही कारण है कि पार्टी ने वहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए और भाजपा की ये सब कवायद खासतौर पर 2024 की रणनीति को देखते हुए ही हो रही है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय हो या भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा करना, पार्टी ने आदिवासी समुदाय को अपनी खास रणनीति में शामिल किया है। अपने इन कदमों से भाजपा लगातार देश भर के आदिवासी समुदाय को संदेश दे रही है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर अपनी इस रणनीति को भाजपा ने और अधिक पुख्ता किया है। भाजपा को एहसास है कि देश के विभिन्न राज्यों में आदिवासी समुदाय आज की तारीख में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज आदिवासी समाज जागरूक है, वो चुनाव में भाग ले रहा है। देखा जाए तो पूर्वोत्तर के राज्यों में हाल के वर्षों में आधारभूत चीज़ों की किल्लत, सड़कों के अभाव जैसी समस्याओं ने बड़ा रूप ले लिया था, लेकिन बीजेपी का जिन राज्यों में शासन है
मतलब पूर्वोत्तर के राज्यों में जहाँ शासन है वहाँ पहले की तुलना में स्थिति कुछ सुधरी है और यही कारण है कि वहाँ का आदिवासी समाज यह समझ चुका है कि अगर विकास चाहिए तो मुख्य धारा में शामिल होकर चुनाव में वोट करना ही होगा, तभी अपने बीच का कोई नेता विकास की बात करेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का भी एक हिस्सा आदिवासी बहुल है और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री देने के बाद आने वाले समय में भाजपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी अपने विधायक दल के नेताओं के चयन की गुत्थी को कुछ सुलझाने की कोशिश की है। ये ओवरऑल पूरी भाजपा की रणनीति है। ऐसा नहीं कि भाजपा का आदिवासी गढ़ी चुनाव बाद में ही अचानक जमीन पर उतर आया और वो लोकसभा के लिए सिर्फ इस रणनीति को अपना रही है, बल्कि चुनाव पूर्व भी इसी रणनीति को लेकर चली थी भाजपा और उसे 3 हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में सफलता भी मिली। आपको ध्यान होगा पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान ही एक कार्यक्रम झारखंड में भी किया था। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने 16 घंटे झारखंड में बिताए। पीएम को 16 घंटे बिताना और वो भी चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी बात है। मौका था झारखंड दिवस यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का। जानकारी के लिए बता दूं कि महान स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को ही होती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री खूंटी स्थित उनके गांव कुलिहातू गए थे। उन्होंने इस यात्रा के दौरान 24,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत भी की थी। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी वहीं से हुई। मोदी ने यह सारी मशक्क़त 4 राज्यों में आदिवासी वोटों को एक बार फिर से भाजपा की ओर मोड़ने के मकसद से की थी, जिसका रिजल्ट भी सामने है। 3 राज्यों में भाजपा सत्ता में आई। मोदी आदिवासी वोटों को भाजपा की तरफ मोड़ने की ही मकसद से आगे लोकसभा चुनाव में भी यही फंडा अपना रहे हैं। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाना आदिवासी वोटों को साधने के लिए ही है। विष्णुदेव तो छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं, लेकिन झारखंड के रहने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि पीएम मोदी ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। मतलब छत्तीसगढ़ में शासन और झारखंड का निवासी होने से वहाँ की जनता का उनसे लगाव, यानी दोनों राज्यों के आदिवासियों का वोट विष्णुदेव को मिलना तय है। जो वोट कम होंगे उसे पूरा कर देंगे। झारखंड में भी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। बीजेपी ने यहाँ 2 तीर से 1 आदिवासी वोट पर निशाना साधा है, जो लोकसभा चुनाव की जरूरत को देखते हुए बहुत फायदे का सौदा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा ने जिस तरह से SC/ST वोटों को साधने की रणनीति बनाई है, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में उसे दोनों के लिए आरक्षित 131 सीटों में से कम 87 सीटों पर जीत दिला सकती है। लेकिन ये संख्या तभी हासिल हो सकती है जब बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 360 सीटों पर जीत मिले। लेकिन अगर बीजेपी नेतृत्व वाली गठबंधन 400 प्लस सीटें जीतती है तो यह संख्या 100 के आसपास भी जा सकता है। हालांकि पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में SC/ST को मिलाकर 67 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और यह आंकड़ा तब बीजेपी ने छुआ जब 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन को 353 सीटों पर जीत मिली थी। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।